स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने की सीक्रेट क्या है, यानी भिंडी की फसल में हम ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी हम क्या क्या करें अपने भिंडी की फसल में जिससे जो हमारा भिंडी का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल को उगाने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी को चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़े से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम होगा। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओकरा मतलब झील मिल है। और उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 और 2110, और उसी क्रम में अगला है ओकरा OH 102। तो इस तरह से अगर इन हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने के सीक्रेट क्या है। यानी भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट यही हो सकता है कि अच्छे तरीक़ों से पहले हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, और उसके साथ साथ अगर भिंडी की फसल को उस मिट्टी का चुनाव करना होगा जहाँ पर जो जल जमाव की समस्या हो कम हो। यानी अभी बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो बरसात के दिनों में ही कर रहे हैं, यानी अभी फ़िलहाल बारिश हो रहा है और बारिश में ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो इस तरह से हमें ऐसे मिट्टी का चुनाव करना है जहाँ पर जो जल जमाव की समस्या है वो न हो, यानी जल ठहरने की प्रक्रियाएं न हो। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बात यह सीक्रेट हुआ, और उसके साथ साथ अगर अच्छे तरीक़ों से खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल और फल देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीक़ों से अपने भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी अगर भिंडी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस खेत में हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना होगा। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी की फसल को उगाने से पहले, तो जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो हमारे मतलब जो हमारा जो पौधा है वो अच्छे तरीक़ों से हमें लाभ दे भी सकेगा। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है अपने भिंडी की फसल में, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं, जैसे अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं, अच्छे तरीक़ों से अगर खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर यही प्रक्रियाओं को समय समय से करते हैं, यानी अच्छे तरीक़ों से समय से अगर खाद का प्रयोग कर देते हैं, समय से अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते, मान लीजिए यह देख रहे हैं आप पौधा मतलब भिंडी का यह फूल है, अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाए तो निश्चित तौर पर जो भी कीटाणु है इस पौधे मतलब फूल को पूरी तरीक़ों से नष्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे तमाम तरह के कीटाणु हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो रेड मतलब कीटाणु दिख रहा है, यही जो कीड़े होते हैं यही पूरी तरीक़ों से भिंडी की जो पौधे में फूल लगे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कीटाणु को हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इन सब कीटाणुओं की राहत प्राप्त कर मतलब राहत के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय रहते कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे तो यह जो कीटाणु आपको दिख रहा है, यानी जो यह कीट है, यह पूरी तरीक़ों से इस फल को नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव समय रहते करना है, क्योंकि अगर समय के बाद करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भिंडी का फसल पूरी तरीक़ों से नष्ट हो सकता है। तो इस तरीक़ों से अच्छे तरीक़ों से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, अच्छे तरीक़ों से खादों का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।